वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी बिजनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान को, जो कि आगामी पैट परीक्षा के लिए 5 नंबर का, ठीक है, जो आगामी पैट परीक्षा आने वाली है उसी को टारगेट बनाकर हम ये चल रहे हैं। ये हमारा जो सेशन है स्टार्ट हो रहा है और ये क्लास बाई क्लास आती रहेंगी। संपूर्ण संविधान हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संविधान को और ये संपूर्ण पढ़ेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम देखें संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे कैसे संविधान की सभा निर्माण, इसकी प्रक्रिया कैसे चालू हुई, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं संविधान का अगर हम गठन देखें तो एक कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा हुआ था। किसने? 1946 द्वारा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो महिलाओं की संख्या थी तो कितनी थी? 15 इसमें महिलाओं की संख्या थी। और अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। ये हमेशा याद रखना, ये पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और अंतिम बैठक अगर इसकी पूछे तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रथम बैठक अगर पूछ ले तो प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी फ्रेंड्स। चलिए और हम देख लेते हैं अगला। देखिए संविधान अंगीकृत देखें कि ये अंगीकृत कब हुआ, मतलब कि 26 जनवरी 1949 को ये अंगीकृत हो गया था। लेकिन ठीक है, और जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अगर कुल अधिवेशन देखें तो वो 11 अधिवेशन हुए, जब जाके संविधान सभा में 11 अधिवेशन। और कुल महिलाओं की, अगर ये बहुत पूछता महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाओं की संख्या थी। और ये भी ज्यादा पूछता है कि अंतिम बैठक प्रथम बैठक भैया 9 दिसंबर, अंतिम 24 जनवरी 1950 को, ये 1946 को हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अध्यक्षता समिति। देखिए हम डायरेक्टली टॉपिक बाय टॉपिक जो पूछे जाएंगे, टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक उन्हें हम ले रहे हैं, ठीक है। ज्यादा के क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमने टारगेट किया है, उन्हें हमने पीडीएफ में रखा है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। देखिए अगर हम देखें समितियां, अध्यक्ष समितियां हुई, जैसे प्रारूप समिति हुई, ठीक है, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक जनजातीय समिति, ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन रहे, ये ज्यादा पूछ लेता है। तो अगर हम देखें संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष देखें तो जवाहरलाल नेहरू हैं। और बी भीमराव अम्बेडकर किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें तो ये प्रक्रिया समिति है, ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष रहे। और सरदार पटेल, देखिए सरदार पटेल रहे 3 के, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, और ये देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें 296 थी। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसका परिणाम ये निकला कि इसमें कुल 296 ब्रिटिश भारत के उस टाइम पे क्या थी? सीटें थी। अगर हम कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस की कितनी थी? 208 कांग्रेस की थी। मुस्लिम लीग, ठीक है, जो बाद में एक पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक, ठीक है, जो उसके बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना पाकिस्तान अलग देश कर लिया हमारे भारत से। तो उसकी जो वो थी मुस्लिम लीग का जो पार्टी थी, उसकी 73 सीटें थी और अन्य जो थे वो 15 थी, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति का कुछ महत्वपूर्ण गठन। जैसे का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ। कुल सदस्य संख्या अगर हम देखें तो 7, ठीक है, अध्यक्ष समिति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके सदस्य कौन से थे? एन गोपाल स्वामी थे, ठीक है भैया, अयंगर अल्लादी, ठीक है, और कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, के एम मुंशी, मोहम्मद, ठीक है, सदुल्लाह बी एल मित्र, मतलब एवं डीपी खेतान इसके सदस्य थे। और बाद में स्थान लिया बी एल मित्र ने, ठीक है, एन माधव राव ने, डीपी खेतान तथा टी कृष्णचारी ने स्थान लिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि जरूर क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा, वो देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो 2 सितंबर 1946 को किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य के थे तो कितने थे? 299। भारत विभाजन से पूर्व समझ रहे हो 300 कितने थे? 389 थे, ठीक है। और देखें 299 थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि और जो क्वेश्चन बनते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के अनुपात से क्या किया गया था, निर्वाचित किए गए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, स्टरफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। हम देखें संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा, ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा, तो भैया किसने कहा, ग्रेनवेले ऑस्टिन ने। अब देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डायरेक्ट झंडा समिति पूछता है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव को देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को अगर हम देखते हैं तो ये बंगाल के, ठीक है, इन्होंने 1758 से 60 तक तथा 1765 से 1767 तक ये वायसराय रहे रॉबर्ट क्लाइव। और वॉरेन हेस्टिंग को देखें तो बंगाल का गवर्नर था ये, ठीक है, 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर, 1774 से 1785 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर हमसे पूछेगा तो अब क्या लगाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखें लॉर्ड विलियम बेंकिट को, तो लॉर्ड विलियम बेंकिट जो थे 1828 से 1834 तक रहे और ये बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर इसे बंगाल गवर्नर जनरल देखें तो 1834 से 1835। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे हम, लॉर्ड विलियम बेंकिट को बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को अगर हम देखें तो 1856 से 1858 ये गवर्नर जनरल रहे और 1858 से 1862 तक और भारत के प्रथम वायसराय अगर हमसे पूछेगा तो उसे हम लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय था, ठीक है। अब देखते हैं हम लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अगस्त 1947 से जून 1948 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं। और श्री राजगोपालाचारी जो हैं वो जून 1984 और जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या, अंतरिम सरकार कब बनी, उसकी बैठक और जो बैठक के अध्यक्ष कौन कौन रहे, सब हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखें तो भैया पहली बैठक को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके 9 दिसंबर 1946 की हुई थी संविधान की। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद थे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार सीबी, ठीक है, कौन थे संवैधानिक सलाहकार, सबको पता है, सर BN राव, ठीक है। संविधान निर्माण के समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्रारूप की बहस जो हुई थी 114 दिन बहस हुई थी। और खर्चा कितना आया था, तो इसमें कितना खर्चा आया था, 63,96,729 रुपए आए थे। और कुल वाचन 3, ठीक है। संविधान अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं अंतरिम सरकार जो गठन हुई थी वो 26 अक्टूबर 1946 को हुई थी। देखते हैं मंत्री कौन थे उस टाइम पे जो अंतरिम सरकार गठन हुई थी, तो उस टाइम पे मंत्री बनाए गए थे तो JL नेहरू जो थे हमारे, ठीक है, वो विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी क्या थे, मामले के मंत्री थे। और वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे वो सूचना प्रसारण तथा गृह मंत्री थे। और श्री राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। और लियाकत अली जो थे वे वित्त मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे विधि मंत्री थे। अब्दुल रब, ठीक है, निश्तर जो थे ये रेल मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर CH भाभा ये कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे। और बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे। और I चुद्रीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संविधान का स्रोत, संविधान से क्या क्या स्रोत हुए, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया, ठीक है, ये हम देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध मतलब जिसे बना है जिससे भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों संविधान से लिया गया। देखिए कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर देखें हम संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विचार, ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया। यहाँ से क्या लिया गया, उद्देशिका का विचार, ठीक है, न्यायपूर्व, ठीक है, लोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। डायरेक्ट लगाना है आपको। अगर पूछे कनाडा से, क्या हम बता दें, कनाडा से क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है,
ठीक है फ्रेंड। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय पर परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र पर में निहित, ये ठीक है फ्रेंड, ये कनाडा से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या ले गया, देखिए ब्रिटेन से अगर हम देखें तो ब्रिटेन से, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, ठीक है, द्विसदनीय, और विधायिका प्रक्रिया और संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आयरलैंड को अगर हम देखें तो आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए अगर हम देखें, हमने दो बातें पढ़ी क्या, देखिए अगर हम देखें अमेरिका से, तो अमेरिका से देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, लेकिन अगर उसका चुनाव पद्धति देख ले तो कितनी अलग, तो वह आयरलैंड से लिया गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, देखिए दक्षिण अफ्रीका से अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर हम देखें तो वह कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर देखें हम जापान से, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और सोवियत संघ, ठीक है, रूस जो था पहले सोवियत संघ था, ठीक है, जिसे USSR कहते थे, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीति ली है, और ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च अगर हम देखें तो वह संविधान है, और भारतीय संविधान में आपात उपाधि लिया गया है तो वह जर्मनी के, ठीक है, वाइमर संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित, ठीक है, विधेयक को सुरक्षित रखने का उपाबंध, ठीक है, उपबंध जो लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अगर पूछे तो वह USA का है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे का प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तुत हुई 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत करता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री है। और अंगीकार मतलब तो 22 जनवरी 1947 को इसका अंगीकार कर लिया गया। देखिए अगर हम उद्देशिका की विषय वस्तु को देखें तो इसमें समता का बताया गया था, न्याय को बताया गया था, और मूल तत्व बताए गए थे। क्या क्या बताए थे, मूल तत्व। अगर मूल तत्व को अगर हम देखें तो मूल तत्व बताए थे इन्होंने, ठीक है, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य को। ठीक है फ्रेंड। और चलिए इसे हम सही करके पूरा संपूर्ण देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, अगर उद्देशिका को देखें न्याय से तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समता, प्रतिष्ठा, अवसर, ठीक है। और स्वतंत्रता को देखें तो इसमें विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, किसमें थी ये जो प्रथम जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पेश किया था। तो इसमें इन्होंने कई बातें रखी थी कि सामाजिक के आर्थिक न्याय के बाद सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। और स्वतंत्रता किसकी चीज़ों की होनी चाहिए, तो विचार की स्वतंत्रता हो, आदमी को अभिव्यक्ति की हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, उपासना की स्वतंत्रता, ये उन्होंने बताया था। चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आगे देखें तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल शब्द कौन कौन से हैं, तो समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये कब करे गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय, तो संविधान का भाग, ठीक है, स्वीकृति कैसे हुई इसकी उसे हम देख लेते हैं। अगर स्वीकृति देखें तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद प्रस्तुत धारणा प्रस्तुत हुई थी, उसके बाद इसकी स्वीकृति हुई किसकी, उच्च उद्देशिका उच्चतम न्यायालय। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में इसे स्वीकार किया गया। और अस्वीकृति, ठीक है, बेरूबारी बाद में इसकी अस्वीकृति हुई थी किसकी, उद्देशिका उच्चतम न्यायालय। अगर संविधान के भाग में पहले क्या कर रहे थे, संविधान के बारे में, ये संशोधन के बारे में बोल रहे थे। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखें संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा जाता है, KM मुंशी के द्वारा।
ठीक है, के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा, उद्देश्य राजनीति जन्मपत्री भी कहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भैया अगर देखें संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। चलिए फ्रेंड्स, इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना कैसे कैसे है, ये कभी से हम पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है फ्रेंड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है फ्रेंड्स, 1949, ठीक है, को अंगीकृत, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखें अनुसूची में उनके विषय, ये कौन कौन सी अनुसूची हैं और कितनी अनुसूची हैं, उनमें विषय कौन कौन से हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें पहली अनुसूची को, तो पहली अनुसूची में राज्य व संघराज्य क्षेत्र को बताया। दूसरी अनुसूची में तो राष्ट्रपति तथा उनके उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया। ठीक है, तीसरी अनुसूची में, ठीक है फ्रेंड, तीसरी अनुसूची को देखें तो इसमें क्या, शपथ तथा प्रज्ञान के प्रारूप को बताया। चौथी अनुसूची में देखें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपाबंद क्या है। छठी अनुसूची में देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, प्रशासन के बारे संबंध बताया गया। सातवीं अनुसूची में देखें तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय, राज्य और मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। आठवीं अनुसूची में देखें तो भाषाएं हैं। और नौवीं अनुसूची में देखें तो कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में देखें तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। और 11वीं अनुसूची में देखें तो पंचायतों के प्रति पंचायत तो संबंधित प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में देखें तो नगर पालिका संबंधी पाबंद हैं। और हमारी टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची संविधान में है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, अब शासन प्रणाली को देखते हैं कि शासन जो हमारे यहाँ पे शासन प्रणाली है वो कैसे कैसे काम करती है। देखिए, पहले कैसे काम करती थी तो अब कैसे काम करती है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें शासन प्रणाली को तो देखिए, जो प्राचीन रूप में कैसे, पहले राजतंत्र होता था, शासक राजा होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जबकि आपको खूब समझ में आए। देखिए, अब अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अगर हम प्राचीन रूप देखें तो राजतंत्र होता था, शासक राजा होता था। देखिए, उसका पद क्या था, अनुवांशिक था कि बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का, ऐसे बनते थे। लेकिन ठीक है, और सत्ता का स्रोत स्वयं राजा था। उदाहरण जैसे कि सऊदी अरब में अब भी है, यूएई में अब भी है, ओमान में अब भी है, कतर में, भूटान में आदि देश में अब भी क्या है, ऐसे ही राज होता है। कैसा, प्राचीन रूप की तरह राजा वाला राजतंत्र। चलिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं आधुनिक रूप को। आधुनिक रूप को देखें तो लोकतंत्र हो जाएगा। शासक क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, देश में प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति कहाँ का होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, यानी रूस में व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ पे राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वसम्मत शक्ति वाला होता है। अब देखिए, पद योग्यता क्या होती है, आधारित होती है। सत्ता का स्रोत जनता होती है। देखिए, सत्ता का स्रोत जनता ही तो है। जब जनता मोदी जी को वोट दे रही है, जब तो मोदी जी हमारे क्या है, पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो सत्ता का स्रोत यहाँ पे क्या था, राजा था, लेकिन यहाँ पे सत्ता का स्रोत जनता है। ठीक है फ्रेंड, उदाहरण जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश क्या है, ये सब कैसे हैं, आधुनिक रूप से लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मुख्य रूप। देखिए, अगर हम देखें अध्यक्षीय और संसदीय, दो प्रकार से होता है। देखिए कैसे, अध्यक्षीय का हम मसला देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राज्य का प्रमुख, शासन अध्यक्ष होता है सरकार का प्रमुख। जैसे कि दोनों राष्ट्रपति, ये क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, शासन का भी क्या होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है, और राष्ट्रीय का, राज्य का भी प्रमुख होता है। और राज्य की वास्तविकता का प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसे कि यूएसए में राज्य का वास्तविक प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है, सब राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य का प्रमुख, शासन अध्यक्ष ठीक है, सरकार का प्रमुख, ठीक है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा। अब जो हमारे सरकार का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। राज्य का जो नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति। ठीक है,
और राज्य का अगर वास्तविक प्रमुख देखें, जो हमारे देश का वास्तविक प्रमुख है वे कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं हमारे, तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो राज्य का प्रमुख वास्तविक प्रमुख है। लेकिन ये नाम मात्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति कौन इस टाइम हमारे राष्ट्रपति, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है नई राष्ट्रपति, वे कौन है? चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और जैसे कि सर्वश्रेष्ठ जैसे ब्रिटेन में, भारत में आपको पता ही है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जरूर क्वेश्चन बताइएगा कि हमारे जो इस टाइम पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चेंज हो गए हैं, उनके नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं राज्य के महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये राज्य के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। देखिए अगर हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखें तो संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम अगर हम पूछेगा तो हम कहेंगे उसे मंत्रिमंडल शासन प्रणाली है। और अक्षय शासन प्रणाली का दूसरा नाम पूछेगा तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ठीक है। अध्यक्ष प्रणाली का नाम पूछेगा, सॉरी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का स्रोत एकमात्र जनता होती है। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है राज्य देश का एक प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा केसी विहर ने। चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक को। राष्ट्रीय प्रतीक को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम देखें हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, ठीक है। अभिकल्पनात्मक ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसका क्या करा, इसे अगर पूछे पिंगली वेंकैया ने इसे बनाया, मतलब तिरंगा का जो स्वरूप दिया, स्वरूप सर्वप्रथम किसने दिया? पिंगली वेंकैया ने दिया। लंबाई इसकी पूछे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है। अपनाया कब गया था? तो ये संविधान की सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। पट्टी का रंग इसकी केसरिया, जो साहस बलिदान का प्रतीक है। पूछ लेता है डायरेक्टली, कैसे रंग है, किसका प्रतीक है? सफेद रंग सच्चाई, ठीक है, शांति का प्रतीक। हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि का, इसमें सनी। और चक्र को हम देखें तो इसका चक्र का रंग नीला होता है। तिल्य इसमें 24 होती है। चलिए फिर नीचे का भी हम देख लेंगे। पहले देखते हैं राज्य चिन्ह और अशोक के द्वारा स्तंभ सारनाथ, ठीक है। अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो देखें तो अंकित शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये ठीक है, मुंडकोपनिषद में उल्लेख से कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते लिए गए हैं। अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सिंगों की संख्या इसमें 4 है। नीचे अंकित चिन्ह जो है दाएं में बैल है, मध्य में अशोक चक्र है, बाएं में घोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तिल्य 24 है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। प्रतीक प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। लिया गया कहाँ? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है अशोक चक्र, जी हमारा चक्र है। फ्रेंड्स हमने ये सब पढ़ लिया है और अगली जो क्लास हमारी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, कहाँ कहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, ठीक है, संशोधन कैसे होता है, कि बिल कैसे जाता है, सब हम अगली क्लास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनमें हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिए। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।